नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अनूपपुर पुलिस एक्शन मोड में लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को अवैध शराब के स्थान चिन्हांकित करते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था। 29 मार्च को मुखबिर की सूचना के आधार पर पिकअप वाहन में दीपक पटेल, रघुवर पटेल और शिवम पटेल, जो कि ग्राम पसरा के रहने वाले हैं, बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री के लिए सामान लेकर जा रहे थे। इसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनूपपुर कीर्ति बघेल को तुरंत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई। 29 मार्च की रात में नाकाबंदी कराई, जिसमें पसला तरफ से पिकअप वाहन को आते हुए देखा और वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। पिकअप वाहन के चालक ने जब भागने की कोशिश की तो उसे घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। वाहन में एक अज्ञात व्यक्ति बैठा हुआ था, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दीपक पटेल बताया। वो भी पसला का ही रहने वाला था। वाहन में सवार दो अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 7 कार्टून में अवैध शराब सहित अवैध सामान मिले, जिसके बाद थाना कोतवाली अनूपपुर में आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला बनाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य आरोपी रघुवर पटेल और शिवम पटेल अब भी फरार है। फरार आरोपियों की तलाश में टीम लगी हुई है। अभी कार्यवाही जारी है। कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में एसडीओपी अनूपपुर कीर्ति बघेल, थाना प्रभारी कोतवाल निरीक्षक अमर वर्मा, उप निरीक्षक अजय टेकाम, संतोष वर्मा सहित पूरी पुलिस टीम का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। पल्स ग्रुप ऑफ कंपनी बेमेतरा जिले से हजारों निवेशकों का पैसा नहीं मिलने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में भारी संख्या में महिला और पुरुष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और रैली निकालकर विरोध जताया। वहीं इस मामले पर निवेशकों ने बताया कि पल्स ग्रुप ऑफ कंपनी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और 1983 से ये योजना चला रही थी, जिसके तहत कंपनी ने 1996 से रियल एस्टेट की योजना चलाई, जिसमें बेमेतरा जिले के अंतर्गत 50,000 से अधिक निवेशकों के 70 से 80 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10 लाख निवेशकों का 1,000 करोड़ रुपए इसमें शामिल है। लेकिन अचानक 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कंपनी की योजना को अवैध माना और बंद कर दिया। इसके सारे बैंक खाते और संपत्तियां जब्त कर ली गई, जिससे निवेशकों का पैसा मिलना बंद हो गया। जब इस पूरे मामले पर संस्था ने निवेशकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा तो उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। कंपनी की संपत्ति को 6 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाने का फैसला किया गया था, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बावजूद निवेशक अपने पैसों के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे कब और क्या कार्यवाही होती है। AISO संगठन के तत्वाधान में जो है आज अपने जमा पैसे जो हमने PSL में जमा किया है, जिसको केंद्र सरकार की सेबी द्वारा जो है रोक दिया गया है। आज 7 साल होने को जा रहा है, हम निवेशकों को जो है हमारा जमा पूंजी वापस नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके संबंधित विभागों को जो है हम लोग ज्ञापन देकर के मांग कर रहे हैं कि हमारे पैसा जल्दी वापस करें। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 10 लाख निवेशकों के 1,000 करोड़ लगभग जो है यहाँ फंसा हुआ है और बेमेतरा से देखें तो करीब 50,000 निवेशकों के जो है 70 से 80 करोड़ जो है फंसा हुआ है और पूरे भारत में 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं। संजू जैन की रिपोर्ट। सामरी तहसील में जिला स्तरीय समाधान शिविर का 29 मार्च को आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन और शिकायत समाधान शिविर में दिए। सामरी जिला स्तरीय समाधान शिविर में कुल 545 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि संबंधित समस्याओं को लेकर राजस्व विभाग को दिए गए। सामरी क्षेत्र में लुंजपुंज प्रशासनिक व्यवस्था के चलते पंचायत स्तरीय समस्या को भी निराकृत नहीं किया जाता। कुछ समस्याएं बड़ी थी, इसके निराकरण के लिए कलेक्टर ने तुरंत समस्या का निराकरण किया। साथ ही कलेक्टर ने सभी लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं जल्द ही खत्म कर दी जाएगी। टोटल आवेदन आए हैं, उसमें शिकायतें करीब 50 के करीब है। राजस्व की छोटी छोटी जो शिकायतें हैं वो थी, फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की थी और कुल मिला के ओवरऑल जो है मांगे करीब 500 के करीब मांगे थी। मांगों में पुल पुलिया, मिट्टी मुरुम सड़क,
और जो छोटी छोटी पंचायत की मांगें रहती वो थी। कुल मिला के करीब 200 सवा 200 जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का वितरण भी किया गया है। वितरण में जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आपका ई श्रम कार्ड हो गया, बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र हो गया, बहुत सारे दिव्यांगों को छड़ी प्रदान किया गया है। एक दिव्यांग बच्ची है उसको कृत्रिम पैर भी माननीय संसदीय सचिव महोदय द्वारा दिया गया। तो कुल मिला के जो हमारे जितने भी ज़िले के अधिकारी थे सुबह से लेकर अभी तक थे और उन लोगों ने सभी की समस्याएं सुनी है। और इसका मैंने अभी निर्देशित किया है कि एक हफ्ते के बाद, क्योंकि राजस्व की शिकायतें थोड़ी ज़्यादा थी, तो एक हफ्ते के बाद जो राजस्व का शिविर दोबारा लगेगा और उसमें जितने भी निराकरण है उन लोगों को पढ़ के सुनाया जाएगा। और कहीं कोई समस्या आएगी तो फिर मेरे को राजस्व की टीम जो है यहाँ की वो मुझे रिपोर्ट करेगी। सर लगातार शिविर लग रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण देखने से कितना लाभ मिल रहा है हम लोगों? लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है, क्योंकि जैसा लोगों की संख्या से पता चल रहा है कि लोग शिविर में आना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं। दूसरा है कि किस क्षेत्र में क्या मांग है, क्या मुख्य समस्या है, उसका भी पता जो है जिला के अधिकारियों को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो एक बहुत अच्छा दोनों मतलब जनता और अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि एक अच्छा समन्वय जो देखने को मिल रहा है, जिससे कि और सबका उद्देश्य यही है कि समस्याओं का जो है वो एक तो पता चले और दूसरा उसका निराकरण सही समय पे हो। सर दूरस्थ क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन सड़क का आपने निरीक्षण किया, बुताई कैंप का निरीक्षण किया, कितने दिनों में सर सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा? सड़क का कार्य मुझे लगता है कि 20-25 दिन और लगेंगे उसमें, बीटी बुताई मोड़ तक होने में। और उसके अलावा जो वहाँ पानी और ये सब की समस्या है उसका तो वहाँ बोर हो गया है। जो छोटी मोटी जो जवानों की समस्या है उसका भी मुझे लगता है 1 महीने में निराकरण हो जाएगा। थैंक यू। इरशाद आलम की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।